भक्तों, अगर नवरात्रि के पवित्र 9 दिन में आप इन 7 पापों को कर देते हैं तो जान लीजिए ये केवल गलती नहीं, ये आपके जीवन के लिए भयंकर चेतावनी है। आपके घर की खुशियां छिन सकती हैं, आपके धन, स्वास्थ्य और संबंधों पर संकट आ सकता है और माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। इसीलिए वीडियो पूरी ज़रूर देखें। अगर तुम माता रानी के भक्त हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज मैं आपको बताऊंगा नवरात्रि में कौन से 7 पाप जीवन भर पछतावा ला सकते हैं और कैसे इनसे तुरंत बचा जा सकता है। ध्यान से सुनिए, इसे हल्के में मत लेना। पहला पाप है झूठ बोलना। भक्तों, नवरात्रि में झूठ बोलना केवल सामान्य पाप नहीं है, ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, चाहे ये झूठ छोटी बात के लिए क्यों ना हो। यदि आपने माँ दुर्गा के नाम का प्रयोग करके झूठ बोला तो जान लीजिए आशीर्वाद छिन सकता है। माँ की शक्ति केवल सच्चाई और श्रद्धा को सहन करती है और झूठ, छल या कपट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। भक्तों, सोचिए, आपने पूजा तो की, मंत्र भी पढ़े, दीपक भी जलाया, लेकिन मन में झूठ और छल छुपा हो, क्या वो पूजा स्वीकार होगी? नहीं। माँ उस घर से धीरे धीरे अपनी कृपा हटा देती हैं और जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। संपत्ति, स्वास्थ्य और परिवार के सुख पर असर पड़ता है। इसीलिए झूठ बोलने से बचिए, सच्चे मन से बोलिए और हमेशा सत्य का मार्ग अपनाइए। याद रखिए, नवरात्र में झूठ सिर्फ पाप नहीं, ये चेतावनी है कि माँ आपकी चेतना पर नजर रख रही है। भक्तों, दूसरा पाप है पूजा में आलस्य और लापरवाही। नवरात्रि के पवित्र दिनों में अगर आप पूजा केवल समय पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी करते हैं या मन नहीं लगाते या ध्यान और श्रद्धा नहीं रखते तो जान लीजिए घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे घटने लगती है। दीपक टिमटिमाना बंद हो जाते हैं, फूल जल्दी मुरझा जाते हैं और वातावरण भारी और नकारात्मक हो जाता है। भक्तों, माँ की नाराज़गी धीरे धीरे दिखती है। पहले संकेत छोटे होते हैं, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो घर में बाधाएं बढ़ती हैं, झगड़े और कष्ट आने लगते हैं। याद रखिए, पूजा केवल दिखावा नहीं है, ये आपकी आत्मा और आपके घर की सकारात्मक शक्ति को मजबूत करने का अवसर है। और अगर मन से श्रद्धा नहीं है तो माँ का आशीर्वाद दूर हो जाता है। इसीलिए नवरात्रि में हर पूजा पूरा मन और श्रद्धा के साथ करें। हर मंत्र, हर दीपक, हर फूल सब सच्चे मन से हों। भक्तों, तीसरा पाप है दूसरों का अपमान। नवरात्रि के पवित्र दिनों में अगर आप किसी स्त्री, वृद्ध, गरीब या ज़रूरतमंद का अपमान करते हैं तो जान लीजिए ये केवल एक सामान्य गलती नहीं है, ये माँ दुर्गा के लिए गहरा अपराध है। सोचिए, आप घर में पूजा कर रहे हैं, दीपक जल रहे हैं, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आपके विचार और कर्म दूसरों के लिए क्रूर हैं। माँ आपकी भक्ति को देख रही हैं और वो इसे सहन नहीं करती। भक्तों, ये पाप जीवन में बाधाएं, दरिद्रता और संकट लाता है। अचानक धनहानि, स्वास्थ्य में परेशानी, घर में झगड़े सभी इसी नाराज़गी का परिणाम हो सकते हैं। याद रखिए, माँ केवल पूजा देखकर खुश नहीं होती, वो आपके कर्म, आपके विचार और आपके व्यवहार तक देखती हैं। इसीलिए नवरात्रि में किसी का अपमान मत कीजिए, सच्चे मन से सम्मान, आदर और प्रेम दिखाइए। हर शब्द, हर कर्म माँ की दृष्टि में साफ और पवित्र होना चाहिए। भक्तों, चौथा पाप है लालच और अनुचित विचार। नवरात्रि के पवित्र दिनों में यदि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करने की सोचते हैं तो ये केवल विचार नहीं बल्कि पाप बन जाता है। सोचिए, आप घर में पूजा कर रहे हैं, दीपक जल रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मन में लालच और बुरे विचार हैं। माँ ये सब देख रही हैं। भक्तों, लालच सिर्फ धन के लिए नहीं होता, किसी का अधिकार छीनना, किसी का श्रम चुराना, किसी की मेहनत का फल अपने लिए सोचना, ये सभी अनुचित विचार हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ की कृपा धीरे धीरे आपसे दूर हो जाती है। आपके जीवन में बाधाएं आने लगती हैं, धनहानि, संबंधों में झगड़े, घर में अशांति। याद रखिए, माँ केवल बाहर की भक्ति नहीं देखती, वो आपके मन, विचार और आत्मा तक देखती हैं। इसीलिए नवरात्रि में लालच और अनुचित सोच से दूर रहें। सच्चे मन से सोचिए, सच्चे मन से काम कीजिए, तभी माँ का आशीर्वाद स्थायी रहेगा। भक्तों, पांचवा पाप है शराब, तंबाकू या अन्य बुरी आदतें। नवरात्रि के पवित्र दिनों में यदि आप इन आदतों को अपनाते हैं तो समझ लीजिए ये केवल स्वास्थ्य पर असर नहीं डालता, बल्कि ये माँ दुर्गा की शक्ति का अपमान है। सोचिए, आप घर में दीपक जला रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मन और शरीर में बुरी आदतें मौजूद हैं। माँ ये सब देख रही हैं। भक्तों, इसका प्रभाव तुरंत और धीरे धीरे दोनों तरह से दिखता है। स्वास्थ्य बिगड़ता है, परिवार में अशांति होती है और जीवन में सुख समृद्धि धीरे धीरे कम हो जाती है। याद रखिए, माँ केवल बाहरी पूजा नहीं देखती, वो हमारे कर्म, हमारी आदतें और हमारी सोच देखती हैं। इसीलिए नवरात्रि में शराब, तंबाकू और बुरी आदतों से पूरी तरह दूर रहें। सच्चे मन से माँ की सेवा करें, तभी उनका आशीर्वाद स्थायी और पूर्ण रूप से मिलेगा।
छठा पाप है दूसरों का मेहनत या श्रम चुराना। नवरात्रि के पवित्र दिनों में यदि आप किसी का श्रम, धन या समय चोरी करते हैं तो ये केवल चोरी नहीं बल्कि माँ दुर्गा की नाराजगी है। सोचिए, आप घर में पूजा कर रहे हैं, दीपक जल रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी का हक छीना जा रहा है, किसी की मेहनत का फल अपने लिए लिया जा रहा है। माँ ये सब देख रही हैं। भक्तों, ये पाप बहुत भारी है। इसे नज़रअंदाज करने पर जीवन में कई तरह की बाधाएं, दरिद्रता और संकट आ सकते हैं। धन की कमी, रिश्तों में विवाद और मन में अशांति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। याद रखिए, माँ केवल पूजा और मंत्र नहीं देखती, वो आपके कर्म, आपकी ईमानदारी और आपकी नैतिकता तक देखती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चाहने वालों को जरूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें।